Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 2 of practice set 3.2 of lesson 3 circle of standard tens geometry. Okay? Part 1 में हमने पहले 3 क्वेश्चंस देखे थे. अब part 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 देखेंगे. So now coming to question 4. In the figure, circles with centers P and Q touch each other externally at point R. क्या बताना है हमें? To show segment AP is parallel to segment BQ. Triangle APR is similar to triangle RQB, and to find angle this RQB, if angle PAR, this one is 35 degree. यह एंगल 35 दिया है, सो हमें RQB फाइंड करना है. अब देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है, सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ. उससे पहले एक और चीज लिख लो कि P and Q are centers of externally touching circles and point R is their point of contact. And therefore, by theorem of touching circles, what is theorem of touching circles? The centers of touching circles and their point of contact are collinear. मतलब by theorem of touching circles, this P dash R dash Q. बराबर है. अब इनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कर सकते हो. कोलिनियर बता दिया तो. अब देखो हमें क्या बताना है, सेगमेंट AP is parallel to QB. अब दो कंडीशंस आ सकते हैं, AP पैरेलल टू QB बताना है और ट्रांसवर्सल PQ कंसीडर करो. तो यहां पर हमें ये एंगल्स, एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PQB बताना पड़ेगा. रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स. यदि हमने दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता दिए, सो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट. ओके, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, थ्योरम नहीं है, टेस्ट रहेगा कि भाई अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल. या फिर ट्रांसवर्सल AB कंसीडर करो. PQ ना कंसीडर करते हुए AB कंसीडर करो. यहां पर भी एंगल PAB कॉन्ग्रुएंट टू QBA बताना पड़ेगा. ओके, और दोनों ही अल्टरनेट एंगल्स हैं. और फिर से रीजन आएगा बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, एज द अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, लाइंस आर पैरेलल. तो ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास. AP पैरेलल टू QB बताना है. ट्रांसवर्सल PQ अगर लेंगे तो एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू PQB बताना पड़ेगा. यदि ट्रांसवर्सल AB लेंगे तो एंगल PAB कॉन्ग्रुएंट टू QBA बताना पड़ेगा. दोनों ही केसेस में अल्टरनेट एंगल टेस्ट है. अब बात आती है ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने की, मतलब APQ कॉन्ग्रुएंट टू PQB बताना है. ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है. अब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है या फिर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है. वो दो अलग अलग ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे बताना पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट. पर ये दो ट्रायंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट बता ही नहीं सकते हो. आप फिगर की तरफ देखोगे तभी आपको समझ जाएगा कि ये ट्रायंगल छोटा है और ये बड़ा है. ठीक है, ये तो है नेकेड आई से देखने की बात. लेकिन टेक्निकली भी आप देखो तो ये दोनों ट्रायंगल्स में अगर कॉन्ग्रुएंट बताना है हमको तो कम से कम 3 कंपोनेंट्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. यहां पर सिर्फ एंगल ARP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BRQ. रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. बस एक ही पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ना कोई साइड किसी को कॉन्ग्रुएंट है. सो ये दो ट्रायंगल्स तो हम कॉन्ग्रुएंट बता नहीं सकते हैं. ओके, फिर अब क्या करेंगे हम लोग, हमको एक चीज पता है कि दिस एंगल ARP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BRQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो अब देखो ये दोनों एंगल्स को यहां से ये या ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या, और इस एंगल को ये या ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या. सो अब यहां पर क्या है, इन ट्रायंगल APR, ध्यान दो अच्छे से, इन ट्रायंगल APR एक बात तो फिक्स हो गई, हम ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं बता सकते. फिर भी हमें या तो ये पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं या तो ये पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं. बराबर है. सो इन ट्रायंगल APR सेगमेंट PA is congruent to segment PR. रीजन है रेडाई ऑफ सेम सर्कल्स.
और किसी एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आते हैं। सो देयरफॉर एंगल पीए का अपोजिट एआरपी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीआर का अपोजिट पीएआर। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ओके, इसको वन नाम दे दो। फिर इन ट्राइंगल एपीआर हो गया, अब क्यूआर भी, सॉरी बी क्यू आर, सेगमेंट क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू बी। अगेन रीजन आएगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स। और देखो एक ही ट्राइंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आएंगे। क्यूआर का अपोजिट एंगल क्यूबीआर, देयरफॉर एंगल क्यूबीआर इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यूबी का अपोजिट, देखो ये क्यूबी का अपोजिट ये एंगल क्यूआरबी, इसे 2 नाम दो और रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ओके, अब क्या होगा, अब हमको एक बात तो समझ में आ गई है कि ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने जाते हैं हम लोग। ओके, ये रब कर दो। अब देखो नाउ एंगल ARP is congruent to angle ARP is congruent to BRQ. रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसे 3 नाम दे दो। सो अब देखो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1 में ARP is congruent to PAR, 2 में QBR is congruent to QRP। मतलब देखो दिस ARP ये वाला is congruent to PAR, ये दोनों congruent है आपस में 1 में, और 2 में QBR यानी ये वाला is congruent to QRP। ओके, 1 में ये दोनों congruent है, 2 में ये दोनों congruent है, और 3 में ARP is congruent to PRQ, ये दोनों आपस में congruent है। So from 1, 2 and 3 1 में दोनों congruent, 2 में दोनों congruent, 3 में दोनों congruent। तो from 1, 2 and 3 एंगल PAR, this PAR is congruent to angle QBR, that is angle PAB is congruent to angle QBA, but these are alternate angles. And therefore by alternate angle test, अल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस कैसे रहेगी, पैरेलल। सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट QB। हेंस प्रूफ, ये हुआ आपका पहला प्रूफ। ओके, अब सेकंड प्रूफ देखो, हमें क्या बताना है, ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB। अब देखो दो ट्राइंगल सिमिलर बताने का सबसे आसान तरीका है AA टेस्ट। ओके, SSS टेस्ट से तो आप ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं बता सकते हो, SAS टेस्ट से बता सकते हो, बहुत ही लेंथी प्रोसेस जाएगा वो, बराबर है। उसमें आपको ये जो दो एंगल दिख रहे हैं ना, APR और BQR, ये भी कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे। ओके, और फिर AP इक्वल टू PR है तो AP अपॉन PR 1/1 आएगा, फिर QR इक्वल टू QB है तो QR अपॉन QB 1/1 आएगा। दोनों को इक्वेट करके फिर अल्टरनेट यूज करना पड़ेगा, बहुत लेंथी प्रोसेस है SS टेस्ट। तो सबसे सिंपल तरीका है AA टेस्ट। अब ये दोनों ट्राइंगल्स के कोई दो पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या, देखो तुम। सो इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQB
APR एंड RQB। हम एक काम करेंगे, हमने APR लिया है तो इसको BQR ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। RQB का BQR कर दिया हमने। यहां पर एंगल ARP, दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BRQ। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल PAR देखो इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। प्रूव्ड लिख दो, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम लोग। ओके, दिस PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू QBR। सो इन दोनों ट्रायंगल में दो पेयर ऑफ एंगल्स, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स are similar by AA test। ओके, इतना सिंपल। अब थर्ड देखो, हमें क्या दिया है, एंगल PAR इज 35 डिग्री। ओके, और क्या फाइंड करना है, देखो PAR इस ट्रायंगल का एंगल दिया 35 डिग्री और फाइंड करना है RQB दूसरे ट्रायंगल का एंगल। सो this PAR is actually congruent to QBR. This is proved. Okay. Angle PAR is congruent to angle QBR. This is proved. और PAR 35 है, इसका मतलब एंगल QBR भी क्या रहेगा, 35 डिग्री। ओके, मतलब मतलब हमें अब एंगल QBR 35 डिग्री इतना पता चल गया। ओके, और दिस एंगल QBR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो ये QBR QRB को कॉन्ग्रुएंट था और ये हमने प्रूफ किया था 2 में। ओके, जो अब हो चुका है पार्ट, उसमें 2 में हमने वो प्रूफ किया था। सो देयरफॉर अब QBR 35 आप बता चुके हो और QBR इक्वल टू QRB है, मतलब दोनों ही एंगल QBR is equal to QRB, both will be 35 degrees। ओके, अब बहुत सिंपल है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। in triangle RQB, angle QRB plus angle QBR plus angle RQB। देखो QRB this angle plus QBR this angle and RQB, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें एंगल QRB एंड QBR बोथ आर 35 डिग्रीज। So now 35 plus 35 is 70 degree plus angle RQB is 180 degree. So angle RQB is 180 degree minus 70 degree. So now angle RQB is 110 degrees. Okay. Number 5 हमें देखना है, circles with centers A and B touch each other externally at point D. Line L is common tangent to both the circles. Radii of smaller circle and larger circle are 4 cm and 6 cm respectively. To find length of this CD. बराबर है। अब देखो फिगर इतना ही दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, अब लेंथ ऑफ CD फाइंड करना है। कोई और लेंथ हमें पता है क्या, तो हमें इतना पता है कि जो छोटा सर्कल है विद सेंटर A, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और ये जो बड़ा सर्कल है विद सेंटर B, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। पर रेडियस डायग्राम में तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो ये चीज आएगी कंस्ट्रक्शन में। अब देखो यहाँ पर रेडियस ड्रॉ करने को तो हम बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, पर
छोटे सर्कल में आप दो रेडियस ड्रॉ करो, ओके, ए सेंटर तो है, ओके, और सर्कल पर कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं, सी और ई, तो ड्रॉ ए सी, ये एक रेडियस ड्रॉ होगा, ओके, ड्रॉ ए, और बड़े सर्कल में ड्रॉ बी डी और ड्रॉ बी, ओके, सो ये चीज आएगी कंस्ट्रक्शन में। ड्रॉ ए सी, ए, बी डी एंड बी। तो देखो इससे फायदा क्या होगा, ये 4 सेंटीमीटर आ गया रेडियस, ये ए जो है 4 सेंटीमीटर, बी आ गया 6 सेंटीमीटर, और ये बी डी आ गया 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर होगा क्या, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स हमको पता है कि सेंटर्स ऑफ टचिंग सर्कल्स एंड देयर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर। इसका मतलब ए बी विल बी ए प्लस बी, यानी ये ए बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ए बी मिल गया, पर हमें सी डी फाइंड करना है। अब आप देखो सी डी जो है वो स्लैंट है और ए बी जो है वो सीधा है, बराबर है, तो कोई बहुत डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच तो एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन आएगा, वो रहेगा ड्रॉ ए एम, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी। सो देखो इससे फायदा क्या होगा हमें, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी आ गया। सो अब देखो इससे फायदा ये होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहां पर AC इज रेडियस एंड CD इज टैंजेंट, तो ये एंगल ACD 90 डिग्री रहेगा बाय टैंजेंट थ्योरम। वैसे ही एंगल BDC इस बड़े सर्कल में 90 डिग्री रहेगा, अगेन BD इज रेडियस एंड CD इज टैंजेंट एट पॉइंट D, बराबर है। सो अब ये जो क्वाड्रिलैटरल है ACDM, इसमें 3 एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली फोर्थ एंगल भी 90 रहेगा। सो दिस क्वाड्रिलैटरल विल बी अ रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल होगा, इसका मतलब AC विल बी इक्वल टू DM, तो AC 4 है तो DM भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। सो ऑब्वियसली ये जो BM बच गया ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और AB 10 सेंटीमीटर है। सो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा AMD, इसमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम AM का वैल्यू निकाल लेंगे, और सिंस ACDM रेक्टेंगल रहेगा तो CD विल बी इक्वल टू AM। सो जो AM का लेंथ आएगा दैट विल बी इक्वल टू CD का लेंथ, बराबर है। सो अब देखो अब हम सॉल्व करते हैं। Circles with centers A and B touch each other externally at point E. Therefore, by theorem of touching circles, क्या रहता है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स कि द सेंटर्स ऑफ द टचिंग सर्कल्स एंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर। इसका मतलब बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स A dash E dash B and therefore AB is equal to AE plus B, therefore AB is equal to, अब AE जो है वो है छोटे सर्कल का रेडियस, so that will be 4 सेंटीमीटर, और B बड़े सर्कल का रेडियस दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। सो AB इज 10 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू हमें मिल गया। अब देखो AC is radius of smaller circle and linearis tangent at point C. Okay, AC is radius of smaller circle and linearis tangent at point C. Therefore, by tangent theorem, AC is perpendicular to, या फिर डायरेक्ट आप ये एंगल ही ले लो, by tangent theorem this angle ACD is
90 degree. Okay. Similarly, BD is radius of larger circle and line L is tangent at point D, and therefore again by tangent theorem angle BDC is 90 degree. ओके, सो ये एंगल ACD भी 90 हो गया और BDC एंगल भी 90 हो गया. अब नाउ इन क्वाड्रिलैटरल ACDM angle ACD is equal to angle BDC is equal to angle AMD. Reason each 90 degree. Therefore, किसी क्वाड्रिलैटरल के तीन एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली द रिमेनिंग एंगल विल बी 90 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज 360. तो ऑब्वियसली तीन एंगल्स 90 है, मतलब उनका सम 270 हो गया. तो जो फोर्थ एंगल बच गया वो 90 आएगा. सो एंगल CAM इज 90 डिग्री. रीजन है रिमेनिंग एंगल ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. Okay, and therefore quadrilateral ACDM is a rectangle. Okay, therefore AC is equal to DM and this AM is equal to CD. इनको आप 1 नाम दो और रीजन आएगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, यहां तक क्लियर है. देखो AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन कि भाई स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर. So from 1 AC is equal to DM is equal to 4 सेंटीमीटर. अब आपको फिर DM का वैल्यू 4 सेंटीमीटर मिल गया. Now this DM plus BM is actually BD. ये DM plus BM को ऐड करोगे तो BD मिलेगा. So DM is 4, BM पता नहीं और BD 6 है. इसका मतलब DM कितना आएगा 6 minus 4, मतलब BM will be 2 सेंटीमीटर. अब जब आपको BM 2 सेंटीमीटर मिल गया, सो अब आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम AM का वैल्यू निकाल सकते हो फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल AMB. सो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AMB, दिस वन, ये देखो 90 डिग्री का एंगल है AMB, तो AB हाइपोटेन्यूस है. So in right angle triangle AMB by Pythagoras theorem, AB hypotenuse है, मतलब AM square plus BM square is equal to AB square. AM का तो वैल्यू पता करना है, BM का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, AB का वैल्यू हम निकाल चुके थे पहले ही 10. So this will be AM square plus 4 is equal to 100. मतलब AM square is 100 minus 4. So AM square will be 96. ये स्क्वायर हटा तो सामने स्क्वायर रूट. प्लस माइनस का साइन मत देना, प्लस का ही रखना, बिकॉज हम लेंथ निकाल रहे हैं. लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव. ओके, एंड नाउ AM इज इक्वल टू रूट 96 है. सो 96 यानी, अब देखो 96 यानी 16 इंटू 6. ओके, सो देयरफॉर
am इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, सो 4√6 सेंटीमीटर आएगा am, और हमें am नहीं cd का वैल्यू फाइंड करना है. फ्रॉम 1 am is equal to cd and therefore cd is 4√6 centimeter. Okay.